मॉर्निंग दोस्तों। आज एसएससी सीजीएल का तीसरा दिन है, जो कि 17 वर्ड को और आपके मेमोरी में इन्हेंस करना चाह रहा हूं, और जिसके माध्यम से आपका एसएससी सीजीएल जो आने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए बेहतर से बेहतर आप काम कर सके। और इंग्लिश में मेरा प्रयास यही रहेगा कि इंग्लिश आपको 25 में 20 क्वेश्चन तक करके हैं, और मेंस आप जो है सो 45 में लगभग आप 40 तक करें। मेरा प्रयास पहले वर्ड्स के ऊपर है, यानी कि कहा जाता है इंग्लिश इज़ द फर्स्ट वर्ड्स, देन आफ्टर ग्रामर रूल्स, थर्ड कंप्रीहेंशन। यानी कि सबसे पहले आपकी ज़रूरत जो है सो वर्ड्स पे है कि कितने वर्ड्स की पकड़ है। अगर वर्ड्स की पकड़ होंगे तो ग्रामर्स का रूल्स थोड़े बहुत है जिसको आप समझ लेंगे, और वो समझ में आ गए तो आप कंप्रीहेंशन को इजी वे से बनाएंगे। इसीलिए मेरा प्रयास है कि अक्टूबर तक आपके लगभग 15 से 20 हज़ार वर्ड को तैयार कराना है। इसी प्रयास में आज तीसरा दिन है। ज़्यादा समय न लेते हुए आपको वर्ड जो आज इंक्लूड किए गए उस पे चर्चा करते हैं। फर्स्ट वर्ड जो लिया गया है वो इनफॉलिबल। इनफॉलिबल मीन्स दैट नेवर फेल्स, ऑलवेज डूइंग टू व्हाट इज सपोज टू डू। इसको हिंदी में कहते हैं अचूक। यानी कि कोई बाण, लक्ष्मण का वो बाण जो अचूक लगा और मछली पे लगा, जिसके कारण द्रौपदी से और 5 पांडवों की शादी हुई थी। तो एक अचूक, जो कि आप जब स्टडी करते हैं, आप यदि स्टडी कर रहे हैं, आप अगर स्टडी करते हैं तो स्टडी में क्या होता है कि आपको अगर सही रणनीति से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका वान क्या होता है, सफलता की ओर होता है। और सफल हो गए यानी कि आप इनफॉलिबल हो गए, यानी कि आप सक्सेस की ओर आ गए, आप कभी फेल नहीं हुए। यानी कि आपका टारगेट एक है, गोल एक है। गोल अगर एक है तो आप कभी फेल नहीं होंगे। इसलिए फर्स्ट वर्ड जो है इनफॉलिबल। इनफॉलिबल मीन्स कि नेवर फेल, यानी कि आप सफलता की ओर जाइए। हाँ, एक कंडीशन इसमें होना चाहिए कि आपके अंदर कंसंट्रेशन होना चाहिए। फर्स्ट कंसंट्रेशन, देन आफ्टर यू कैन विन द सक्सेस, यू कैन डू द सक्सेस। सो इनफॉलिबल मीन्स याद रखेंगे अचूक, एक कंसंट्रेशन, एक अटल, इनफॉलिबल। सेकेंड वर्ड आइए, सेकेंड वर्ड जो आपके लिए है वो है मीजोगाइनिस्ट। अब इस रूट को आप समझिए, मीजन। मीजन का मतलब होता है हेट करना। मीजन का मतलब क्या होता है, हेट करना। और गाइन, यहाँ पे GYNE, यहाँ पे जो आपका वर्ड दूसरा दिया गया है GYNE, इसका मतलब वोमेन होता है, और इसका मतलब हेट होता है। इसका मतलब हेट, जो इंसान स्त्री से घृणा करता है उसे हम कहते हैं मीजोगाइनिस्ट। तो याद रखेंगे, मीजोगाइनिस्ट मतलब कि जो स्त्री को नापसंद करता हो, जो स्त्री को नापसंद करता हो उसे हम मीजोगाइनिस्ट कहते हैं। आइए अब तीसरा वर्ड के ऊपर हम लोग देखते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, ये वर्ड देखिए कि फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है। ये फिलेन हो गया, फिलन। फिलेन मतलब लव करना, लव करना, लव यानी चैरिटी। ये फिलेन वर्ड का मतलब क्या होता है, चैरिटी। फिलेंथ्रोपिस्ट मीन्स यहाँ चैरिटेबल वर्क करना, चैरिटी वाले काम करना। चैरिटी किस प्रकार का होता है, आप फाइनेंशियल चैरिटी है, आप किसी को हेल्प करते हैं। और एंथ्रोप, ये एंथ्रोप एक वर्ड है, फिलेन प्लस एंथ्रोप, फिलेन प्लस एंथ्रोप। एंथ्रोप, एंथ्रोप जुड़ा हुआ है एंथ्रोपोलॉजी से। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव, मानव का विकास। और जो व्यक्ति मानव को हेल्प करता हो, इंसान को हेल्प करता हो, उसे हम फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। तो इसका सही मीनिंग होगा चैरिटेबल पर्सन, यानी कि जो व्यक्ति दूसरे को हेल्प करता हो या फाइनेंस रूप से, मनी के रूप में, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फिलेंथ्रोपिस्ट। एक वर्ड और आया, देखिए मिजेंथ्रोप। ये वर्ड को ध्यान से देखिएगा, मिजेंथ्रोप, मिजेन, मिजेन का भी बताए थे पहले। मिजेन मतलब हेट होता है,
हेट और एंथ्रोप मतलब हो गए आपके, एंथ्रोप मतलब इंसान, जो इंसान से घृणा करता हो, मानव से घृणा करता हो, उसे हम कहेंगे मिजेंथ्रोप का मतलब क्या हो गया, जो इंसान से घृणा करता हो। देखिए मिजोगाइनिस्ट का मतलब हो गया जो स्त्री से घृणा करता हो, और मिजेंथ्रोप हो गया जो कि इंसान से घृणा करता हो, उसे हम मिजेंथ्रोप कहेंगे। एक बहुत मज़ेदार वर्ड आया है और वो वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। अहम वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो मीन्स होता है, यह ब्रिटिश वर्ड है, इसका मतलब होता है ऑफिस, जो ऑफिस में काम करता है। यानी कि ऑफिस में कौन काम करेंगे, ऑफिस में वही काम करेंगे जो नौकरशाह होंगे। तो ब्यूरोक्रेसी का सही मतलब जो ऑफिस में काम करता है। इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच दे आर लार्ज टू स्टेट एन ऑफिस विच आर नॉट इलेक्टेड। यह इलेक्टेड व्यक्ति नहीं होता, चुने हुए व्यक्ति को हम ब्यूरोक्रेसी नहीं कहते, जो मेरिट द्वारा आते हैं, जो चुनकर आते हैं, जो सिलेक्शन के द्वारा आते हैं, अपनी टैलेंट के आधार पे आते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए कैनिवाल। कैनिवाल मतलब होता है, ये सबसे गलत सेंस में होता है, रॉन्ग सेंस में होता है। और रॉन्ग सेंस इसीलिए हो गए कि कैनिवाल क्या होता है, जो इंसान का मांस को खाता है, ह्यूमन फ्लेश, यानी कि इंसान के मांस को खाता हो, जिसे नरभक्षक कहते हैं। बहुत ऐसे सनकी व्यक्ति होते हैं जो कि इंसान के मांस को खाता है, उसे हम कहेंगे नरभक्षी। तो ध्यान रखिएगा इस वर्ड को। अगले वर्ड है क्लैस्ट्रोफोबिया। तो सबसे पहले वर्ड को याद रखिएगा, फोबिया मतलब मैडनेस। फोबिया मीन्स मैडनेस। फोबिया मीन्स क्या होता है, मैडनेस। फोबिया